Assalamualaikum grade 9, Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope all of you are doing good. I hope all of you are studying. ठीक है? और ये कि अब जबकि स्कूल्स खुल रहे हैं, पढ़ना should be our priority. Alhamdulillah, the pandemic is over. Let's move on to the board and let's learn what we are going to do today. So what does the board say? The board says that we are going to do unit number 9, page number 93 to page number 103, and the title of the unit is All is Not Lost. All is not lost. What do you understand with the title? क्या कह रहा है टाइटल? अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये कहता है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ. क्या ख्याल है आपका, ये टाइटल किसके बारे में होगा? आप कुछ सोचा है कि what the story is all about? नहीं? The story is about a fresh nurse who was appointed in a neurology ward. Neurology क्या होता है? आसाबी. आसाबी क्या होता है? Something that is related to your brain and the nervous system. ठीक है? तो the nurse was appointed to the neurology ward और वहाँ पर उसने एक अपना पेशेंट मिला उसको जो बिल्कुल जिसका कि होप ही खत्म हो चुकी थी कि वो कभी रिकवर करेगी. That was a young girl. But with the help of the nurse, with her determination, with her hard work, Allah Ta'ala healed the person. Allah Ta'ala healed that girl. So this is actually a narrative of how a completely lost person came back to life with hard work, determination and perseverance. First thing first, थोड़ी सी स्टोरी मैंने आपको सुना दी. अब क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? आपकी ट्रांसलेशन. आपकी पैराग्राफ ट्रांसलेशन आती है ना पेपर में, 8 मार्क्स की, 4 into 4. तो सबसे पहले चलते हैं वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स पे. रिसीव्ड पाना या वसूल करना, प्रोफेशन पेशा, नर्स आया, इंटेंसिव शदीद, न्यूरोलॉजी निज़ाम आसाब, रिकवरी सेहतयाबी, डेविस्टेटिंग तबाहकुन, टू नर्स देखभाल करना, टर्न मुड़ना, अक्यूट तेज डिसऑर्डर खराबी, विक्टिम शिकार, वंडर्ड हैरान होना, सिवियर शदीद स्पाइनल रीढ़ की हड्डी इंजरी जख्म, स्पीडी तेज रफ्तार, क्रॉस उबूर करना, लाइफलेस बेजान बेहिस्सो हरकत, सेवरल कई, इन वेन बेसूद, लुक एट देखना, नियर एंड डियर वंस अजीज और प्यारे, एक्टिवेट फाल बनाना, डेड मुर्दा, न्यूरॉन असबी खलिया. रीड मैंने इसलिए किया कि हो सकता है कि आपको मेरी राइटिंग समझ ना आ रही हो. अब मैं बोर्ड से साइड पे हूँ, यहीं पे मुझे पॉज करें, ये सारी अपनी कॉपी पे पेस्ट डाउन करें ताकि आपकी ट्रांसलेशन के मार्क्स आपको गारंटीड कंप्लीट हो. आप इस वक्त इसको नोट डाउन करें जब तक मैं जाती हूँ दूसरे बोर्ड पे. I hope by this time you have copied down the previous board. Let me quickly read out the rest of the translations and then we can move on to the next topic. ठीक है? Next translation is shocked, सदमा पहुंचाना, colleague साथी, reply जवाब देना, comment तबसरा, process अमल, brain दिमाग, ensure यकीनी बनाना, neural आसाबी, damage नुकसान, inner अंदरूनी, look for तलाश करना, meanwhile इसी अवस्था में ironic तंजिया या तंज आमेज, रिक्रूट भर्ती करना, पेशेंट मरीज, अनअटेंडेड जिस पे तवज्जो न दी जाए, सीम दिखाई देना, सफ़र फ्रॉम मुब्तला होना, पॉप इन उभरना, पैट थपकी देना, फ्रीज मुंजमद, स्ट्रेंथ ताकत. बहुत लंबी वोकैबलरी है, बहुत ज़्यादा बोर्ड आपके ऊपर कवर्ड है इस वोकैबलरी से. आपके 10 इस कॉम्प्रीहेंशन के पैराग्राफ्स हैं और याद रखिए ये आपके एग्जामिनर्स का, बोर्ड के पेपर मेकर्स का फेवरेट यूनिट है. इसमें से हमेशा बहुत सारे ट्रांसलेशंस आती हैं तो आपने इन ट्रांसलेशंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. मुझे यहीं पे रोकना है, पहले कॉपी डाउन करना है, फिर मेरे साथ ग्लॉसरी पे मूव करना है. चलें ग्लॉसरी पे. ठीक है, ग्लॉसरी इज जनरली गिवन आफ्टर द एंड ऑफ द बुक. ठीक है, ग्लॉसरी मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा है और अब दोबारा कह रही हूँ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात. ठीक है,
ग्लॉसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ग्लॉसरी लाजमी लिखनी है। ग्लॉसरी लाजमी क्यों लिखनी है इसलिए, और ग्लॉसरी लाजमी क्यों याद करनी है, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 वर्ड मीनिंग्स का आता है जो 5 मार्क्स कैरी कर रहा होता है। तो न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्व्स और नर्व सेल्स। डेवास्टेटिंग इज शॉकिंग। न्यूरॉन्स आर द नर्व सेल्स। रिक्रूट इज टू एम्प्लॉय और हायर। पॉपिंग इन इज appearing. Let's move on to the next board in order to cover the next glossary. I'm going to the next board. Alright, the remaining glossary is on the top of the board, which says that crutches is support, gradually, slowly, miserable, very unhappy. Crutches वो जो बैसाखियाँ होती हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको इस ग्लॉसरी से, इस ट्रांसलेशन से स्टोरी का आइडिया हो रहा होगा, जिसको मैंने आपको रिकैपिचुलेट करके अभी सुनाया है। ग्लॉसरी के बाद आ जाता है आपका वर्ड मीनिंग्स, वोकैबुलरी। इन योर बुक दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली divided into 2 columns and you have to match column 1 with column 2. I've not drawn the columns, I've not written the meanings column wise, but in your board exams sometimes what do you get? You get 3 columns and you have to match column 1 with column 2 and write the correct meaning of column 1 in column 3. ठीक है, column 1 और column 3 जो होते हैं वो correct meaning वाले होते हैं और column 2 जो होता है वो options का होता है। Howsoever मैंने आपको वर्ड की मीनिंग्स उनके सामने लिख दी है। आपकी आई होप बुक आपके पास हो, आपने इस बुक के ऊपर अपनी वोकैबुलरी मीनिंग को अच्छी तरह से मैच कर लेना है और करेक्ट कर लेना है। क्या वोकैबुलरी मीनिंग है? बिसाइड इज नियर, मेड अप इज डिसाइडेड, आयरॉनिक कन्वेइंग ऑपोजिट सेंस, जस्टिफाइंग माई स्टांस, टू प्रूव माई सेल्फ राइट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने आज पिक किया है वो है ईडियम्स या फ्रेजेस और उनके सेंटेंसेस। वो मैंने रखे नहीं इसलिए कि मैं चाहती थी आप मेरे साथ मिलके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करें। तो सबसे पहले वर्ड है वर्क इन। वर्क इन का क्या सेंटेंस होगा बताओ? I have been working in, I have been working in this office since, you can write whenever you want to, ठीक है, since whenever you want to start working in that office from, right? Work in. Second is struck with. The tree that was struck with lightning burned down. ठीक है, but in vain. but in vain का मतलब होता है बेकार हो जाना। I tried to put some sense into his mind, but all was या all went in vain. ठीक है, I tried to put some sense in his mind, but all went in vain. Near and dear ones, आपके जो करीबी दोस्त होते हैं, जो आपकी फैमिली इमीडिएट होती है, वो आपकी near और dear ones होती है। ठीक है, on my birthday I invited all my near and dear ones to the party. ठीक है, do one's best. One should do one's best to achieve high scores in the exam. ठीक है, one should do one's best to achieve the highest scores, to achieve the highest grades in the exam. Suffer from, ठीक है, I am suffering from fever. ठीक है, since whenever you want to suffer from fever, okay, the entire world suffer from
corona pandemic in the year 2020. ठीक है, the entire world suffer from corona pandemic in the year 2020. Make up one's mind. I have made up my mind to not to appear in the final exams. ठीक है, I have made up my mind not to pursue the medical career. I have made up my mind not to talk to my friend at all. ठीक है, क्लियर हो गया? 3 डिफरेंट सेंटेंसेस बनाए मैंने आपके साथ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड और उस बोर्ड पे जो इसके साथ लेफ्ट ओवर सेंटेंसेस है वो बनाते हैं. चले नेक्स्ट बोर्ड पे. कितने सेंटेंसेस है? 1 2 3 4. ठीक है, वर्क ऑन. वी शुड वर्क ऑन our weak areas to improve ourselves. ठीक है, next is pop in. An idea popped in my mind. Right? Look for. I am looking for. I am looking for my lost pen. Enter into. I was greeted by my friend as soon as I entered into my class. सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट हो गए. ठीक है, क्विक रिकैप कर ले. आज हमने यूनिट 9 किया अपनी टेक्स्ट बुक का. द टाइटल ऑफ द यूनिट वाज ऑल इज नॉट लॉस्ट. It was a story of a nurse who worked in a neurosurgery ward and who helped a nearly fatal accident, a nearly dead girl come back to life. हमने इसकी vocabulary, meanings की, translations की, glossary की, word meanings की और idioms और phrases के sentence construction किए. Next lecture इंशाल्लाह इसी topic का होगा, इसके question answers से related. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. मैं जाती हूँ. आपने सारी वोकैबुलरी ट्रांसलेशन के साथ आराम से बैठ के 4 घंटे इसकी ट्रांसलेशन करनी है. ठीक है, ट्रांसलेशन को ओवरलुक नहीं करना. आई हैव गिवन द मीनिंग्स ऑन द बोर्ड. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, काम करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा. लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.